हाय प्यारे दोस्त लोग, मस्त होंगे। चलिए आज बताएंगे ठोस। ठोस क्या होता है? मजबूत ठोस पदार्थ, जैसे पंखा आ गया, ये सब क्या है? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ क्या क्या से बना है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कण से ठोस पदार्थ, बहुत सारे कण मिला के क्या बनते हैं? ठोस पदार्थ। इसको अपना लोग आसानी तरीका से समझेंगे। और जैसे अपना लोग गाँव के रहने वाले हैं तो गाँव वाला भाषा में, देहाती भाषा में समझेंगे सीधा। ठोस, ठोस इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलिड। सोलिड कहते हैं। सोलिड टाइप्स कितना था? दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। पहले समझिए, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय भी समझाएंगे। उसके बाद ठोस पदार्थ क्या होता है उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में हम लोग को जानना भी जरूरी है। ठोस कितने प्रकार के हैं ये भी जानेंगे। उसके चलिए पहले ठोस की परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठोस क्या है, यानी केमिस्ट्री आज पढ़ने वाले हैं। और बेसिक, ठोस एक बेसिक है। चलिए केमिस्ट्री पढ़ते हैं क्या होता है। ठोस पदार्थ क्या है इसके बारे में लिखेंगे। ठोस सॉलिड, वह पदार्थ जिसमें अवयवी कण में प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस क्या होता है देखिए, जो परिभाषा क्या लिखे, वह पदार्थ जिसमें अवयवी कण में प्रबल, प्रबल मतलब होता है मजबूत। क्या होता है? मजबूत। बहुत सारे कण मिलके, प्रबल मतलब, दुर्बल मतलब होता है वीक, मतलब वेस, मतलब कमजोर। वीक मतलब कमजोर होता है, मतलब दुर्बल होता है, कमजोर। प्रबल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, जो मजबूत है। जैसे कि इट्टा वाला बहुत सारे मिलके कण मिलके बने हुए हैं। जैसे मार्कर हो गया, इमारकर। इमारकर क्या है? ठोस पदार्थ है, क्योंकि यह बहुत सारे कण से मिलकर ये मार्कर बने हुए हैं। तो क्या है? ठोस पदार्थ है, क्योंकि ये कठोर है। कठोर जितने भी हैं तो क्या है? ठोस पदार्थ है। जैसे कि कोई की रबर ले लेंगे, वो ठोस पदार्थ नहीं है। देखिए जिसमें बहुत सारे, इसमें है जो इमारकर, जिसमें क्या हुआ? बहुत सारे कण से मिलके बने हुए हैं, तो क्या है? ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ में चलिए क्या होता है? प्रबल मतलब होता है ठोस पदार्थ। आकर्षण मतलब बराबर, बल द्वारा जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस। ठोस कहते हैं। असली अवयवी, अवयवी कण है जो, ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी अवयवी कण कितने प्रकार के होते हैं? अवयवी कण 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन टाइप्स, मतलब अवयवी कण के टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं, अवयवी कण। और अवयवी कण का आकार कैसे होते हैं ये भी जानेंगे। देखिए स्टार देखें, अवयवी, अवयवी, अवयवी कण, अवयवी कण 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर क्या है? अणु। अणु में, अणु है जो, देखिए अणु में बहुत सारे मिलके बने होते हैं कण। बहुत सारे कण मिलकर, मतलब एक से अधिक कण होना चाहिए अणु में। क्या होना चाहिए? एक से अधिक कण होना चाहिए। जैसे कि H2 मतलब एक से अधिक, O2 मतलब एक से अधिक। उसके बाद क्या है 2 नंबर में? परमाणु।
परमाणु, परमाणु में खाली एक होते हैं, परमाणु एक होगा, परमाणु 1 होता है। ठीक, उसके बाद है 3 नंबर में क्या है, आयतन, आयन, आयन, आयन कितना होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ये कितना हो गया, देखिए अवयवी कण लिखे, अवयवी कण 3 प्रकार के होते हैं। कितने अवयवी कण 3 प्रकार के होते हैं। अवयवी कण 3 प्रकार के हैं। अणु क्या है, अणु एक से अधिक होना, जब भी होगा अणु एक से अधिक होना चाहिए। जैसे H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है। चलिए उसके बाद परमाणु एक ही होता है, HO। ठीक, उसके बाद आयन, आयन H प्लस होगा और ऋण भी देगा और धन भी देगा, मतलब धनात्मक होगा और ऋणात्मक भी होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं अवयवी कण का आकार कैसा, अवयवी कण का आकार कैसा होता है, गोला होता है। कैसा होता है, अवयवी कण का आकार गोला होता है। ये चलिए लिख देते हैं, देखिए अवयवी कण का कैसा आकार होता है, एकदम गोला होता है। देखेंगे अवयवी कण का आकार गोलाकार होता है। देखिए अवयवी कण का आकार, ठीक, अवयवी कण का आकार है, इसमें सब क्या हो रहा है, आयतन। क्या होगा, आयतन, आयतन इसका क्या होता है, 4/3 होता है इसका। ये इसका आयतन हो गया पाई त्रिज्या, त्रिज्या। चलिए इसके बाद ये समझ गए। आप जानेंगे ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस मुख्यतः 3 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। ठोस कितने होते हैं, 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय बहुत सारे होते हैं, जैसे सोना चांदी लोहा, जितना हो गया ठोस पदार्थ, क्योंकि नियमित ताप देने पर वो क्या होता है, पिघलता है। जैसे लोहा है तो लोहा को उसमें दे के कोनो चीज दे के तो नहीं पिघला सकते, सलाह बाढ़ जितने पिघलेगा, क्योंकि उसके लिए एक नियमित केल्विन के द्वारा तापमान पर पिघलता है। 12,000 केल्विन से प्लस रहता है तब ये क्या होता है, लोहा ताप रहता है, तब लोहा पिघलता है। उतना याद नहीं, मतलब क्रिस्टल को याद नहीं रखना है, अब क्रिस्टल को याद रखना है। क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलीय को याद नहीं रखना है। क्रिस्टलीय जो कम है, देखिए जैसे कि जैसे हम लोग अपना लोग जितना स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उससे क्या होता है, गुण हर एक जगह बदलता है। जैसे कि फिजिक्स क्लास गया तो फिजिक्स वाला गुण हो जाता है, इंग्लिश क्लास गया तो इंग्लिश वाला गुण हो जाता है, मैथ क्लास गया तो मैथ वाला गुण हो जाता है। ये सब का गुण बदलता है। जिससे गुंडा होता है, बदमाश, गुंडा जो रहता है, क्रिमिनल, सीधा माने क्रिमिनल, क्रिमिनल के दिमाग का चलता है, ढोकपरी में खाली चलते रहता है कि मर्डर करना है, क्या कि उसका गुण नहीं बदलता। और जैसे कि उमंड, सीधा समझे उमंड, उमंड है जो वो क्या करेगा, जब कहीं भी जाएगा तो लड़ाई करना चाहेगा, क्या कि उसका एक ही गुण होता है, उसका गुण नहीं बदलता है। वही क्या हो गया, अक्रिस्टलीय, उसका गुण नहीं बदलता है। क्रिस्टलीय है, जहां जाएगा वहां उसका गुण बदलेगा। क्रिस्टलीय मतलब होता है जैसे कि सोना हो गया, चांदी का, सब गुण। जैसे विद्यार्थी, मान लीजिए एग्जाम्पल में विद्यार्थी, विद्यार्थी जैसे कि क्लास गया, जो क्लास जाएगा वो उसका वो तभी वो गुण जाता है। अपने घर जाता है तो घर वाला गुण हो जाता है, अपने पिता के पास रहता है तो पिताजी वाला गुण हो जाता है उसको। चलिए सीधा अक्रिस्टलीय मतलब 4 है। अक्रिस्टलीय कितने होते हैं, 4। जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक एक नंबर हो गया। प्लास्टिक है जैसे गाड़ी घोड़ा है, अभी जो आजकल के जो गाड़ी घोड़ा बना है, जैसे गाड़ी घोड़ा में तो आजकल तो लोहा रहता है उतना नहीं है, क्योंकि उसमें फेबर रहता है। फेबर मतलब वही प्लास्टिक ही हुआ। प्लास्टिक का जो कोनो क्या होता है, फेबर क्या होता है, प्लास्टिक वो हार्ड होता है। वो गाड़ी में जो लगा हुआ होता है प्लास्टिक क्या होता है, हार्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्लास्टिक है, उसको कोनो चीज में गर्मियों में रहेगा तो पिघल जाएगा, बरक जाएगा, क्योंकि उसका प्लास्टिक, ये देखिए जैसे कि ये बोतल हो गया, जैसे देखिए ये मान लीजिए ये क्या हो गया, बोतल, ये मान लीजिए बोतल है,
बोतल क्या चीज का है? प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का है। जैसे कि इसमें कोई भी माचिस बार दीजिए, माचिस वाला जला देंगे, जैसे कि माचिस इसमें जला दिए तो क्या होगा, बोतल भड़क जाएगा। तो क्या ये ठोस क्या क्यों भड़क जाता है? क्योंकि इसका कण जो है, कण जो होता है, कण कण जो होता है इसका क्या होता है, घिसक जाता है, इधर उधर हो जाता है। 2 नंबर में तो प्लास्टिक समझिए, कहीं भी कितनों भी ताप देगा, गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर मतलब हीट होने के बाद, धूप के होने के बाद क्या होता है, प्लास्टिक पिघलने लगता है, बरक जाता है। ज्यादा हीट गर्म पानी उसमें डालिएगा तो क्या होता है, ऑटोमेटिक बरक जाता है। क्योंकि उसका जो बगल वाला कण रहता है वह क्या होता है, अडाप्टेट नहीं कर सकता है, उसका मतलब अलग होता है, हट जाता है। चलिए दूसरा नंबर में हो गया कांच। जैसे कांच, कोई भी देखिए, जैसे मोबाइल ले लीजिए एग्जाम्पल, मोबाइल, मोबाइल में जो गिलास जो भांगता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका गिलास धीरे 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 बढ़ते जाता है, वो घटता नहीं है, ठामे पे नहीं रहता, क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे गाड़ी यार पे लीजिए, जैसे गाड़ी यार में शीशा ग्लास जो लगाते हैं, एक जगह भागने के बाद तो कभी कभी देखेंगे रोड पर जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट जो होता है तो देखेंगे शीशा जो एक तीर लगने के बाद क्या होता है, पूरा शीशा टुकड़ी टुकड़ी में अपने पार्ट में बढ़ जाता है। क्यों? कण कण उससे क्या होता है, इधर बिधर जाता है। उसके बाद रबर, रबर को खींचिएगा तो उसमें भी कण की तरह होता है, वो भी पिघल जाता है। बेसी खींचने के बाद क्या होता है, रबर टूट जाता है, टूट जाता है। तो 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद चौथा नंबर में क्या हो गया, देखिए प्लास्टिक, कांच, रबर, कागज, पेपर। पेपर को ज्यादा खींचने से क्या होता है, फट जाता है, क्या होता है, उसका कण घसक जाता है। ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय है। मतलब क्रिस्टलीय 4 याद रखना है, कौन कौन, कांच, प्लास्टिक, रबर, कागज, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय है। चलिए क्रिस्टलीय का क्या होता है, अवयवी कण उसका नियमित नहीं होता, अनियमित रहता है। चलिए अब देखते हैं क्या है। ठोस, ठोस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में क्या होगा, देखिए एक नंबर में क्रिस्टलीय, क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। 2 नंबर में क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्या होगा, ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेस्टेलाइन, इसको क्या कहते हैं, एम्प्रोच, एम्प्रोस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो क्रिस्टलिया क्या होता है, इसका परिभाषा चले लिखते हैं, क्रिस्टलिया क्या होता है। क्रिस्टलिया की परिभाषा लिखेंगे, क्रिस्टलिया मतलब क्रिस्टल समझ गए, जैसे कि क्रिस्टलिया में आता है सोना चांदी, जितने भी मतलब 4 चीज छोड़ा जितने चीजें हैं सब क्या है, क्रिस्टलिया है। मतलब रबर, कांच और प्लास्टिक, उसके बाद कागज, इस सब को छोड़ा के बाकी जितने हैं सब क्या है, क्रिस्टलिया है। जैसे कि चलिए देखते हैं, वह ठोस, वह ठोस जिसमें अवयवी अवयवी कणों
क्या लिखेंगे, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों का व्यवस्था नियमित, क्या कहते, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों का व्यवस्था नियमित होता है तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टल ठोस का एग्जांपल क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल होता है सोना, चांदी, लोहा, इटीसी। ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में किसका परिभाषा क्या लिखे, डिफिनेशन क्या लिखे हैं, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों का व्यवस्था नियमित होता है। क्या होता है, नियमित, नियत उसका नियमित होता है। कोनो चीज का क्या होता है, जहां तक उसका है वहीं तक क्या होगा, नियमित मतलब होता है, मानिए तो नियत मतलब बराबर, समान, मतलब नियत मतलब उसका उतने तक नियत मतलब बराबर है। जैसे अनियमित मतलब अनंत, जहां तक जाएगा चलते रहेगा। उसके क्या होता है, इसका मान नियत होता है। क्रिस्टलीय, समझ गए, किसका क्या होता है, नियत होता है तो उसे क्रिस्टलीय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय में क्या हो गया, सोना, चांदी, जैसे क्या है, इसका लिए नियत है, ताप क्या है, नियत ताप पे यह पिघलता है। जैसे शीशा, कांच की तो कोई नियत नहीं, जैसे प्लास्टिक है उसको कोई भी देंगे, कोई भी हीट देंगे, क्या करता है, जैसे गर्म पानी डालते हैं, बताइए कि गर्म जो पानी डालते हैं तो क्या होता है, पिघल जाता है। क्या बर्तन किसको, उसका कण क्या होता है, कण घसक जाता है, इसी कारण क्या होता है, पिघलने लगता है। जैसे कि सोना के लिए भी नियत ताप चाहिए। उसके बाद चांदी, चांदी के लिए नियत ताप चाहिए। उसके बाद लोहा का भी नियत ताप चाहिए। जैसे कि लोहा को 12,000 केल्विन के बाद वो क्या होता है, ताप पर वो क्या होता है, 12,000 के बाद वो पिघलता है, बदलता है। चलिए, उसके बाद ये लोहा जान के क्रिस्टलीय क्या होता है, इसके मतलब सीधा समझिए, शुरू में 4 को छोड़ के बाकी सब क्या है, क्रिस्टलीय है। प्लास्टिक, कागज, कांच, उसके बाद क्या होता है, प्लास्टिक, कागज, कांच, उसके बाद रबर, ये सब 4 को चीज को छोड़ के बाकी सब क्या है, क्रिस्टलीय है। उसके बाद चलिए, क्रिस्टलीय क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। अक्रिस्टलीय क्या होता है, अक्रिस्टलीय क्या होता है, उसका परिभाषा होता है वह ठोस जिसमें अवयवी कणों का व्यवस्था क्या होता है, नियमित नहीं होता है, उसका कोई नियत नहीं होता है। कितना भी टेम्परेचर में रखिए प्लास्टिक को पिघल जाएगा, रबर को जोर से खींचिए तो क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे शीशा में एक्सीडेंट और में देखे ही होंगे, जैसे कोई भी एक शीशा आप लगता है सीधा उतरे जामुन से, जैसे मोबाइल का डिस्प्ले जो भंगता है, वो मोबाइल जो डिस्प्ले जो उसका मोबाइल देखिए, फोन हुआ, क्या हुआ, मोबाइल, जो मोबाइल हुआ जिसके यहाँ क्रैक हुआ तो यहाँ तक हुआ तो क्या होता है, डिस्प्ले धीरे 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 क्या होता है, छाया हो जाता है, छाते जाता है, तो क्या होता है, डिस्प्ले खराब हो गया। इसीलिए अपना लोग क्या करते हैं, मोबाइल के ऊपर क्या गिलास लगा देते हैं, क्योंकि वो बचने के लिए, डिस्प्ले भाग जाने के बाद उसका कोई तब इलाज नहीं है, तो सीधा उसको चेंज करना पड़ता है। क्योंकि तो इस कारण आप लोग सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, उस पर गिलास लगा देते हैं, गिलास भांग जाता है, फिर उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर दूसरा गिलास उस पर चिपका देते हैं। चलिए, समझ गए, ये क्या है, अक्रिस्टलीय है। चलिए, उसके बाद अक्रिस्टलीय क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। क्रिस्टल लिखेंगे वो ठोस जिसमें
जिसमें अवयवी कणों का अवस्था क्या होता है? अनियमित होता है तो उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या होता है? देखिए इसका परिभाषा क्या लिखे हैं, वह पदार्थ, ठीक, वह पदार्थ जिसमें वह ठोस या पदार्थ क्यों होता है, पदार्थ को ठोस क्या, पदार्थ जो से ही न ठोस बनता है, पदार्थ क्या ठोस की लिखेंगे, वह ठोस जिसमें अवयवी कणों द्वारा जुड़ा क्या होता है, अवस्था, उससे क्या होता है, अवयवी कणों का अवस्था क्या होता है, अनियमित होता है, कोई नियत नहीं होता। जैसे कि कोई भी बताए प्लास्टिक, उसमें कोई भी गर्म पानी डालिए तो क्या होता है, उसका कण खसक जाता है तो क्या होता है, चिपकने लगता है। तो क्या होगा, क्रिस्टलीय, उसका नियत नहीं होता है। जैसे लोहा को जो ताप में दे, थोड़ा हल्का फुल्का ताप में दे, उसको लोहा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसका तापमान क्या है, एक नियत बनाया गया है उसे। चलिए जैसे कि देखिए वह ठोस जिसमें अवयवी कणों का व्यवस्था अनियमित होता है, उसका कोई नियमित नहीं होता है, होता है तो उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 4 है जो बताए, लिखेंगे एग्जाम्पल इसका 4 को सिर्फ ज्यादा नहीं होगा, 4 गो रहेगा, इसे जितना उस 4 के बाद जितना है सब क्या है, क्रिस्टलीय है। चलिए उसके बाद 1 नंबर में हो गया कांच, उसके बाद 2 नंबर में गया प्लास्टिक, उसके बाद हो गया रबर, उसके बाद हो गया कागज। ये सब क्या है, आदि। ये सब क्या है, ये सब क्या अक्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय है जैसे कि कांच जब एक्सीडेंट होता है तो फूट जाता है तो चारों चकनाचूर हट जाता है, उसके प्लास्टिक कम तापमान पर रहता है तो पिघल जाता है, सलाई सटाएगा तो पिघल जाएगा, और रबर को खींचने पर टानते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है। ठीक, उसके बाद पेपर भी वही है, फट जाता है। तो ये क्या है, अक्रिस्टलीय है। जैसे क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में जो अंतर बोलेगा लिखने, तो लिखना क्या है, तो क्रिस्टलीय अनियमित होता है, इसका क्या होता है, अवयवी कण क्या होता है, नियमित होता है। और अक्रिस्टलीय पूछेगा तो क्या अनियमित होता है। गलनांक पूछेगा तो क्रिस्टलीय में क्या होता है, तो नियमित होता है। उसमें पूछेगा अक्रिस्टलीय में जब पूछेगा तो अनियमित होता है। ये ऐसा होता है अंतर, उसका मतलब अंतर मतलब जिसमें क्रिस्टल चीज में होगा तो उसमें नहीं होगा, अक्रिस्टलीय में। यह आप लोग बताइएगा, समझ में आ गया होगा, पूरा आसान तरीका से तोड़ के बताए हैं। क्रिस्टलीय क्या होता है, चलिए रिवीजन कर लीजिए। ठोस क्या होता है, ठोस पदार्थ क्या है, तो वह पदार्थ जिसमें अवयवी कण द्वारा आकर प्रबल मतलब होता है कड़गर, मजबूत होता है। दुर्बल मतलब होता है वीक, और प्रबल मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो प्रबल मतलब मजबूत पदार्थ, उसे को ठोस नहीं कहते हैं। जैसे बहुत सारे कण से मिलकर क्या बनता है पदार्थ, तो जो मजबूत है उस ठोस पदार्थ हुआ। तो आकर्षण होता है, उसके बाद प्रबल में आकर्षण बल के कारण से जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस अवयवी कण का आकार कैसे, अवयवी कण कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। तो जैसे कि उसमें अणु हो गया, परमाणु हो गया, आयन हो गया। परमाणु अणु मतलब 1 से अधिक रक्षक 2 रहना चाहिए, परमाणु 1 होना चाहिए। अणु क्या होता है, निगेटिव चार्ज देता है और पॉजिटिव चार्ज देता है, ऋण देता है और ऋण देता है। उसके बाद उसमें अवयवी कण का कैसा आकार होता है, अवयवी कण का आकार कैसा होता है, गोला होता है। तो ठोस पदार्थ कितने टाइप में होता है, मतलब सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि उसमें 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में क्या होता है, इसका अवयवी कण का अवस्था क्या होता है, तो नियमित होता है। और जो अक्रिस्टलीय है तो क्या होता है, अनियमित होता है।
जैसे कि 4 प्रकार 4 बताए थे, जो प्लास्टिक, कांच और पेपर, रबड़, ये 4 चीजें बताए। यह क्रिस्टलीय, बाकी ये 4 को सीधा याद कर लीजिए, 4 को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। जैसे कि गुंडा, गुंडा हुआ क्रिमिनल, क्रिमिनल के दिमाग में क्या चलता है, उसको मारना है। गोली चलाओ, कहीं भी जाएगा तो क्या होगा, उसका दिमाग में चलेगा उसको मारना है। अब क्या, तो सीधा से कचरा को छांट दीजिए, सीधा बात समझिए, कचरा को छांट के, और जो बढ़िया है, जैसे विद्यार्थी का, स्टूडेंट हो गया, जैसे स्टूडेंट है जो, उसके पास सब सारा गुण रहता है। जैसे कि फिजिक्स का क्लास गया तो फिजिक्स वाला गुण हो गया, इंग्लिश क्लास गया तो इंग्लिश वाला गुण हो गया, मैथ क्लास गया तो मैथ वाला गुण हो गया, अपने घर गया तो घर वाला गुण हो गया, कि उसका उसका गुण डेवलप होते रहेगा। जैसे क्रिमिनल के अंदर गुण डेवलप नहीं होता है, कहीं भी जाएगा तो मारे करना चाहेगा। तो बताइए, आप लोग मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप इससे भी आसान तरीका और लाएंगे। आप लोग को समझ आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बताइएगा जरूर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।